भारत में ठंड और शीतलहर का कहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर ने ठिठुरन बढ़ा दी है। आईएमडी ने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है। 6 जनवरी को हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। बारिश के बाद दिल्ली में ठंड बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। आईएमडी ने दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया। शीतलहर का अलर्ट जारी तो किया ही है, लेकिन उसके साथ 6 जनवरी को बारिश का भी अलर्ट जारी किया है। एक बार जब बारिश हो जाती है तो ठंड और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसके ज़रिए ठंड का बढ़ना तय माना जा रहा है। अभी कल का ही दिन था जब दिल्ली और आसपास घना कोहरा था। आज फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अब बारिश की बात ज़रूर सामने आ रही है। हालांकि जब बारिश की बात सामने आती है तो दिल्ली के लोग खुश हो जाते हैं। खुश इसलिए होते हैं कि जिस प्रदूषण को सरकारें और विभाग कभी दूर ही नहीं कर पाए, उसको बारिश एक झटके में दूर कर देती है। लेकिन अगली बड़ी खबर, आज से 2 दिनों तक पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट भी है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी होने के आसार हैं। हिमाचल के 8 जिलों में बर्फबारी का येलो अलर्ट है। 6 जनवरी को उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। इसके चलते मौसम सुहाना होने की पूरी उम्मीद है, लेकिन जो इलाके बर्फ से पटे रहते हैं वहां पर टूरिस्ट के लिए पौबारा होने की बात है। सब कुछ टूरिज्म सीजन के हिसाब से मौसम उपलब्ध कराता हुआ दिख रहा है। आशिक मीर मेरे साथ जुड़ गए और मेहंदी गर्ग मेरे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं दिल्ली से। पहले आशिक मीर का मैं रुख करूंगा। आशिक, जम्मू कश्मीर खास तौर पर सर्दियों के दिनों में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस करता है और बर्फबारी बेतहाशा होती है। चिल्लई कला का भी दौर आएगा बहुत जल्दी है, फिर चिल्लई वचा भी आएगा। अभी क्या हालात हैं आशिक जम्मू कश्मीर घाटी में, जम्मू में और अलग अलग इलाकों में? देखिए राजीव, अगर हम बात करें चिल्लई कलान की, जो कि 21 दिसंबर से कश्मीर घाटी में शुरू हो चुका है और 40 दिनों का ये चिल्लई कलान कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए परेशानियां भी बढ़ा रहा है। यहाँ पर नदी नाले वो जम जाते हैं इस चिल्लई कलान के हार्श विंटर पीरियड में। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जो है आईएमडी की तरफ से भी प्रेडिक्शन दी गई है कि आज से कश्मीर घाटी के पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों पर भी भारी बर्फबारी होगी, जिसके चलते लोगों ने और सरकार ने यहाँ पर पहले से ही तैयारी की है। चिल्लई कलान का मुकाबला करने के लिए लोग किस तरह से तैयारियां करते हैं, बुखारियां जलाते हैं, अपने घरों में आग सेकते हैं, कांगड़ियां जलाते हैं, तो उनसे अपने हाथ पैर जो है गर्म करते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि इस विंटर सीजन में टूरिज्म सेक्टर का एक अहम रोल बनता है। जब भी यहाँ पर गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इन इलाकों में बर्फबारी का सीजन होता है तो यहाँ पर देश के विभिन्न राज्यों से पर्यटकों की काफी ज्यादा भीड़ बढ़ जाती है। और यही कुछ आज हम कश्मीर घाटी में देख रहे हैं। जितने भी पर्यटक स्थल है और यहाँ पर जो है पर्यटक काफी ज्यादा आए हैं और होटल बुक है, हाउस बोट बुक है, यानी जितना भी टूरिज्म सेक्टर है वो इस समय जो है काफी उपलब्धियां प्राप्त कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि आने वाले महीने में यहाँ पर खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होने वाली है और स्नो रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज है वो आने वाले और बहुत जल्दी वो ट्रेन भी चलने वाली है जो जम्मू से श्रीनगर को जोड़ेगी। उसके चलते टूरिज्म और आगे बढ़ेगा। लेकिन आशिक, जितनी ठंड वहां पर है आपको देखकर हैरत होती है और बड़ा हिम्मत आपकी तारीफ भी करनी होगी कि इस ठंड में आप कैप तक नहीं लगाते, कम से कम एक कांगड़ी लेकर ही खड़े हो जाइए तो हमको लगेगा वहां पर ठंड है। आशिक, जो कि आप वहां पर इस ठंड के बीच में खड़े होकर वहां की रिपोर्ट कर रहे हैं। खैर, मेहंदी का रुख करूंगा। कामेश्वर भी मेरे साथ शिमला से इस वक्त जुड़ गए हैं। मेहंदी, देश की राजधानी के क्या हाल? कल तो बहुत कोहरा था, आज कैसी स्थिति, कल क्या होगा? बिल्कुल राजीव, देखिए शीतलहर बहुत ज्यादा महसूस की जा रही है पूरी ही राजधानी के सभी इलाकों में। और अगर आज की बात की जाए तो आज कोहरा कम है क्योंकि पिछले 2 दिन जो थे वो कोहरे से भरपूर थे और कल की तो विजिबिलिटी जो है वो कुछ मुख्य इलाकों में 0 तक भी पहुंच गई थी। लेकिन आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज कोहरा थोड़ा कम है पूरी दिल्ली एनसीआर में, लेकिन तापमान जो है वो 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि आज 7वां दिन हो गया है जब दिल्ली वासी इतनी ज्यादा ठंड और ठिठुरन का जो एहसास है वो कर रहे हैं। और
आगे आने वाले समय में आईएमडी ने भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है ठंड को देखते हुए, कोहरे को देखते हुए, लेकिन आगे आने वाले 2 दिन जो है वो आईएमडी की तरफ से बताया जा रहा है कि बारिश की स्थिति बन सकती है दिल्ली एनसीआर में, और जिसके चलते जो ठिठुरन है और जो कोहरा है वो एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा, और जो तापमान में गिरावट है वो और ज्यादा देखी जा सकती है। ऐसे में अगर रात के तापमान की अभी भी बात करें राजीव, तो वो 6 से 7 डिग्री सेल्सियस कुछ इलाकों में पहुंच रहा है दिल्ली एनसीआर में, लेकिन दिन का जो तापमान है वो वही 11 से 12 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन अगर बारिश हो जाती है आगे आने वाले 2-3 दिनों में, तो उसके बाद दिल्ली वासियों को बेशक बहुत ज्यादा ठंड का एहसास करना पड़ सकता है, और ये जो तापमान है वो और ज्यादा गिरता हुआ भी नजर आ सकता है। जिस तरीके से आपने भी बोला कि एक बार बारिश की जब खबर आती है तो दिल्ली वासी खुश हो जाते हैं, क्योंकि प्रदूषण से उन्हें राहत मिलने की जो आसार है वो बढ़ जाते हैं। जो अधिकारी, जो प्रशासन, जो सरकार नहीं कर पा रही है, वो जो कुदरत है वो अपने आप करती है। तो ऐसे में जो प्रदूषण की चादर अभी भी दिल्ली एनसीआर के चारों ओर दिखी जा रही है, उसमें गिरावट होगी अगर बारिश आती है, तो एक तरह से बारिश दिल्ली वासियों के लिए अच्छी भी साबित होगी, लेकिन ठीक है, ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ठंड का असर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। हाथ तापने होंगे, सेकने होंगे। कैप तो आपने भी नहीं लगाई, शीतलहर इस वक्त चल रही है। खैर, रिपोर्टिंग के यही फायदे नुकसान होते हैं कि कोई भी हालत क्यों ना हो, आपको मौजूद रहना होता है। जैसे आशिक इतनी ठंड में लगातार खड़े दिखाई पड़ते हैं। कामेश्वर ने जरूर हिमाचली टोपी लगाई हुई है। शिमला से हैं कामेश्वर, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, लेकिन वहां पर मौसम के हाल क्या है ये बताएं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो देखा जा रहा है, आज से जो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके चलते खासकर जो 5 और जो 6 ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी बताई गई है। अगर देखा जाए, खासकर जो बर्फबारी का अलर्ट लाहौल स्पीति, किन्नौर, जिला शिमला, चंबा, सिरमौर, कांगड़ा, इन क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जताई गई है। और वहीं जो देखा जा रहा है कि जो अभी तक फिलहाल जो प्रदेश में 22 सड़क मार्ग जो अभी भी अवरुद्ध है। अगर देखा जाए, पिछले 2-4 दिनों से लगातार जो मौसम साफ है, जिसके चलते जो प्रशासन की ओर से जो सभी सड़क मार्ग को खोल दिया गया था। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा जो बर्फबारी का अलर्ट बताया गया है, ऐसे में जो प्रशासन है वो काफी मुस्तैद है। वहीं लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी सभी अधिकारी को निर्देश दिया है कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक बर्फबारी होती है, उन क्षेत्रों में पहले ही यानी कि जो ट्रक होते हैं जिसमें रेता रखा होता है या फिर मशीनरी है, उन्हें तैनात किया जाए। जैसी बर्फबारी पड़ती है, उन क्षेत्रों में जल्द से जल्द रेता फेंक दिया जाता है, ताकि जो वाहन है वो आसानी से आ जा सके। खासकर जो हमारे पर्यटक स्थल है, चाहे अगर हम जिला शिमला की बात करें तो हार्ट टू पीक, नादेरा, कुफरी, वहीं अगर कुल्लू, मनाली, सिरमौर, खजियार, उन क्षेत्रों में पर्यटक पहुंच सके। ऐसे में वहां पर लेकिन एक चीज बहुत बेहतर दिखाई पड़ रही है कामेश्वर, आपके ठीक पीछे मैं पहाड़ी को देख रहा हूं, तो पहाड़ी पर धूप की चमक मुझे दिखने लगी है। यानी इस ठंड में धूप की ऐसी चमक अगर सामने आ जाए तो बदन वैसे ही खुला खुला सा महसूस करने लगता है, और लोग वाकई इस माहौल का मजा, लुत्फ उठाने लगते हैं। कामेश्वर, आशिक और मेहंदी, तीनों का बहुत शुक्रिया। तीनों इस ठंड में हमारे साथ जुड़े और मौसम की जानकारी दी, जो बहुत मुश्किल होता है सर्दियों में बाहर निकलकर रिपोर्ट करना। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।